नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मलिक। अफगानिस्तान में मंगलवार को अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया गया, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि इस सरकार में शामिल ज़्यादातर लोगों का आतंकवाद से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड रहा है। वे या तो अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में रहे हैं। जिन 33 मंत्रियों के नामों की घोषणा की गई, उनमें से 22 या तो हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं या वो क्वेटा सूरा से जुड़े हुए हैं। ये हक्कानी नेटवर्क और क्वेटा सूरा ये दोनों ही आतंकवादी गुट हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका ने अलग अलग समय में अलग अलग धाराओं के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है और उनसे जुड़े ज़्यादातर लोगों को इस सूची में जगह दी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में अब की बार आतंकवादियों की सरकार, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कुछ बड़े नामों पर गौर करें। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं, सर्वे सर्वा हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। ये जो अखुंद हैं, मुल्ला अखुंद, वो शुरू से ही क्वेटा सूरा से जुड़े हुए हैं और ये तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं। और जो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर थे, उनके काफ़ी नज़दीक थे। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सूची में डाल रखा था। ये अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं। इनके नीचे नाम आता है 3 लोगों का। उन 3 लोगों में एक हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। अब्दुल गनी बरादर मुल्ला उमर के मित्र थे और रिश्तेदार भी। उन्होंने मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की नींव डाली थी और बाद में जब तालिबान को 2001 में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान वो आए और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें पनाह दी और बलूचिस्तान में उनका ठिकाना बनाया और उत्तरी वजीरिस्तान में उनके लिए आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र खोले। उस समय क्वेटा सूरा की स्थापना हुई और क्वेटा सूरा की स्थापना मुल्ला उमर और मुल्ला उमर और उनके ये मित्र मुल्ला बरादर दोनों ने मिलकर की थी और दूसरे लोग भी थे उसमें। तो मुल्ला बरादर जो उप प्रधानमंत्री हैं, संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें भी आतंकवादी सूची में डाला था और अमेरिका ने भी डाला था। अमेरिका की जो संस्था है FBI, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो वहाँ की जांच एजेंसी है, उसने भी मुल्ला बरादर को आतंकवादी घोषित कर रखा था। उसके साथ ही नाम आता है सिराजुद्दीन हक्कानी का। सिराजुद्दीन हक्कानी शायद सबसे खूंखार आतंकवादी हैं। वो उस हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख हैं जिसकी स्थापना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने की थी और उत्तरी वजीरिस्तान में उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला था। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम सबसे पहले बहुत तेजी से उभरा था 2008 में, जब उन्होंने काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर एक जोरदार धमाकेदार आतंकवादी हमला कराया था। 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए उस आतंकवादी हमले में 58 लोग मारे गए थे और 114 लोग घायल हो गए थे। उनमें ज़्यादातर अफगान थे। उनमें 4 भारतीय नागरिक मारे गए थे। ये कहा गया था कि ISI ने उस हमले की योजना बनाई थी और हक्कानी नेटवर्क ने, जिसके प्रमुख उसमें भी सिराजुद्दीन ही थे, हक्कानी नेटवर्क ने उस हमले को अंजाम दिया था। उसमें यह हुआ था कि विस्फोटकों से भरी हुई एक गाड़ी आई और उसने उस मेन गेट पर अपने को रैम कर दिया, जोरदार टक्कर मारती थी। उस गाड़ी को चलाकर आने वाले हमजा सिराजुद्दीन हक्कानी के
परिचित थे और हक्कानी नेटवर्क के मेंबर थे। ये भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी इस विस्फोट में, इस हमले में हक्कानी नेटवर्क का हाथ माना था और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति यूसुफ रजा गिलानी से बात की थी, शिकायत की थी और साफ शब्दों में कहा था कि इसके पीछे आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने उन्हें इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया था। शायद वो जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। इसके बाद अगले साल 2009 में एक बार फिर उसी दूतावास पर हमला हुआ जिसमें 29 लोग मारे गए। उसके बाद उसके एक साल बाद काबुल में एक ऐसे गेस्ट हाउस पर हमला हुआ जो भारतीय डॉक्टर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। उसमें 17 लोग मारे गए, ज़्यादातर अफगान थे, उसमें 4 भारतीय भी मारे गए। तो ये 2008, 2009 और 2010 ये लगातार 3 बार काबुल में भारतीय हितों पर, भारतीय ठिकानों पर हक्कानी नेटवर्क ने हमले कराए थे जिसमें ज़्यादातर अफगान नागरिक मारे गए थे। इसके बारे में यह कहा गया था कि आईएसआई ने इसकी योजना बनाई थी और हक्कानी नेटवर्क ने इसे एग्जीक्यूट किया था और वो सब कुछ सिराजुद्दीन हक्कानी के नेतृत्व में था। सिराजुद्दीन हक्कानी को पहले एफबीआई ने और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में डाल रखा था। एफबीआई ने उनकी एक तस्वीर भी जारी की थी और ये एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। वो सिराजुद्दीन हक्कानी आज अफगानिस्तान में उप प्रधानमंत्री से थोड़ा नीचे हैं और आंतरिक सुरक्षा मंत्री हैं। बेहद महत्वपूर्ण पद है उनका। और आगे बढ़ते हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब। मुल्ला मोहम्मद याकूब अफगानिस्तान में रक्षा मंत्री हैं। ये मुल्ला उमर के बेटे हैं और इनका भी नाम आतंकवादियों की सूची में शामिल है क्योंकि मुल्ला उमर की मृत्यु के बाद मुल्ला मंसूर को तालिबान का प्रमुख बनाया गया था और मुल्ला मंसूर की हत्या जब एक ड्रोन हमले में हो गई थी तो उसके बाद तालिबान की जिम्मेदारी याकूब को दी गई थी, लेकिन थोड़े समय के लिए। उस पावर स्ट्रगल में अंत में याकूब को हटना पड़ा था और तब याकूब को रक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब उनका काम ही था उस समय टेरर अटैक्स को प्लान करना और एग्जीक्यूट करना। अमेरिका के आतंकवादियों की सूची में मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हैं जो इस समय अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। और आगे बढ़ते हैं। और एक है खलीलुर रहमान हक्कानी, यानी खलील हक्कानी। खलील हक्कानी को मौजूदा अफगान सरकार में शरणार्थियों का मंत्रालय दिया गया है। ये सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा हैं और जलालुद्दीन हक्कानी के भाई हैं। जलालुद्दीन हक्कानी पहले मुजाहिदीन थे जो सीआईए की मदद से रूस के खिलाफ जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी। बाद में उन्होंने हक्कानी नेटवर्क की स्थापना की थी और वो इतने बड़े नेता थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तक से उनका परिचय था और वो उन्हें फ्रीडम फाइटर उन दिनों कहा करते थे। बाद में जब अमेरिका से संबंध बिगड़े तो वो अलग हो गए और जलालुद्दीन हक्कानी के भाई खलील हक्कानी के ऊपर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी $50 लाख का इनाम रखा था जो हाल फिलहाल तक प्रभावी था। यह खलील हक्कानी अफगान सरकार में शरणार्थी मामलों के मंत्री हैं। यह सूची बहुत लंबी है। जो 33 लोग हैं उन 33 लोगों के बारे में 22 लोगों के बारे में पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि वो हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं या वो क्वेटा सूरा से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों ही संगठनों को संयुक्त राष्ट्र ने, अमेरिका ने आतंकवादी गुट घोषित कर रखा है। हालांकि पूरा तालिबान ही आतंकवादी गुट घोषित किया हुआ है, लेकिन ये संगठन ज़्यादा कुख्यात है। तो ये तो कुछ नाम हैं, बहुत लंबी सूची है और सबका नाम बताने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, शायद उतना समय आपको तो नहीं है। तो अफगानिस्तान में अब की बार आतंकवादियों की सरकार, प्रधानमंत्री से लेकर के और कई मंत्री हैं जो आतंकवादी सूची में थे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी थे, जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध कर रखा था, जिनके लिए एफबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माना था।
ऐसे लोगों के हाथ में आज अफगानिस्तान की कमान है और ये लोग अफगानिस्तान का भविष्य तय करेंगे, उसकी दशा दिशा तय करेंगे। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करें हमारे सत्य हिंदी ऐप को जो फ्री में है और जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लगा हुआ है। तो देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।